नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज में लोटो और लोटियों की तादाद तो बेशुमार है, लेकिन उस्मा बुखारी की क्या ही बात है। हर प्रोग्राम में ये बदतमीजी करने पर उतर आती है। आज GDA की रहनुमा सहरा बानो एक अच्छी शख्सियत और तहम्मुल मिजाज खतून है। आज सहरा बानो ने इस तरह तबीयत सेट की, हमेशा याद रखेगी। नाज़रीन, एक दफा वीडियो मुलादा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। उसको तमीज ही नहीं थी कि बात कर रहे हैं लोग, वो खाना खा रहा होता था बैठ के। कि अगर आपने उसको पकड़ के किया हुआ कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत, उसके बाद वो आके बोले मैं 9 मई के वाकयात की मजम्मत करके PTI छोड़ता हूँ, वो साफ होके एक मीम चला था कि US की अमेरिका की गुलामी नहीं, वीज़ा चाहिए। एक ऐसे मीम चला था। मतलब हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म मोइन कुरैशी कहाँ से आए थे, शौकत अजीज़ कहाँ से आए थे, या तो फिर मैं कहती हूँ जो पिछला जो भी जितना भी YouTube या इनके ऊपर मवाद है उसको डिलीट कर देना चाहिए। से तो उसने आजादी लेनी थी ना, वो तो हमको ही गुलाम कहता था ना। उसने तो कहा नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी PTI को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं तो अमेरिका की बात कर रही हूँ कि हमारे तो निगरान वजीर आजम भी वहाँ से इंपोर्ट होकर आए थे, मोइन कुरैशी साहब गए, शौकत अभी दोबारा भी वहाँ से भी वो ना आ जाए। तो बाकी सारी चीज़ है वो बस अब क्या कि ये नेक्सस नहीं है PTI का और इजराइल का। नहीं, देखिए अगर आप अभी फिर कल सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का प्रोग्राम था हामिद मीर के साथ, उसमें फिर था कि कौन कारोबार कर रहा है उधर, कौन नहीं कर रहा। मैं यही कह रही हूँ ना कि कुफर और गद्दारी के फतवे लगाना तो बहुत मतलब। क्या आसमा हदीद ने आज जो MNA है PTI की, क्या उन्होंने असेंबली के अंदर तकरीर नहीं की इसराइल की हमायत में? क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक वफद हुकूमत के अंदर जो है मेरी आगे बात रहेगी। और फिर दूसरा आपने कहा कि बहुत ज्यादा मतलब वो हुए, बिल्कुल हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन किसी ये गवर्नमेंट में बैठे में ये किसी एक को सजा तो दे दें। ये कैसी बात है कि अगर जिन्होंने प्लानिंग भी की है, जिनकी फोन कॉल्स भी हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस करके, ये ऐसी बातें नहीं। आपने सिर्फ अभी इस वक्त जो बात है मुझे समझ नहीं आ रही, अवाम पिस रही है, हम इधर उधर की बातों में कर रहे हैं। जो है ये गवर्नमेंट को करने दीजिए और किसी एक को सजा मिल जाए। ये नहीं है कि अगर आपने उसको पकड़ के किया हुआ कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत, उसके बाद वो आके बोले मैं 9 मई के वाकयात की मजम्मत करके PTI छोड़ता हूँ, वो साफ होके वो कहीं भी मतलब इस तरह वो हो जाए, ऐसे थोड़ी वो होता है। एक और चीज ऐड करते हैं, एक साल चंद माह कबल जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली से इस्तीफे देने का फैसला किया। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ठीक फैसला नहीं है, हमने भी इसके ऊपर ट्वीट की थी, लेकिन बहरहाल ये उनका अपना फैसला था। राजा रियाज अपोजिशन लीडर बने, लेकिन वो अपोजिशन की आवाज़ कम और हुकूमत की आवाज़ ज़्यादा साबित हुए। सो हम कह सकते हैं कि जो भी वजूहात थी, ठीक है फैसला PTI का था, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला जहाँ PTI को भी इसका नुकसान हुआ। एक नुकसान ये भी हुआ कि इस पूरे अरसे में आपको अपोजिशन की आवाज़ सुनाई नहीं दी गई। एक खातून रहनुमा सायरा बानो सामने हमें नजर आती रही, उन्होंने बतौर अपोजिशन रहनुमा अपना जो है लोहा मनवाया है। सायरा बानो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जो बातें वो करती रही हैं, लेट्स हैव अ लुक। मैं अभी अफ्तार बनाकर आई थी, दागी फलों से तो कोई फ्रूट चाट भी नहीं बनाता, इन्होंने हुकूमत बना दी। ये वन मैन शो क्या ये सिर्फ अदलिया की हद तक होगा या इसका इतलाक बाकी इदारों पर भी होगा? मुईशत तो तबाह कर दी, अब हाथ धोकर इदारों के पीछे पड़ गए। वो कहते हैं ना कि जब अपने पाँव जले तो फिर इदारों के ऊपर आ गए। कि ये जो ऐवान है ये अवाम का ऐवान है या इनके मसाइल हल करने की जगह है? ये बहुत साल पहले कहा था हम इधर तुम उधर, और आज कह रहे हैं या हम या तुम। यहाँ पर असेंबली ही पूरी नहीं है तो कानून साजी कैसे होगी? इस कटी फटी लुटी फुटी असेंबली से आप ये कानून साजी करेंगे? इनको ये बताना चाहती हूँ कि जितना तुम लोगों के पास टोटल दिमाग है, इतना तो मेरा खराब रहता है। PTI की बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठे लोग कहते हैं कि वो लाए गए हैं, तो ले आओ ना उनको जो लेकर आए हैं, क्यों छोड़ा हुआ है उनको? सूबाई मैटर है तो यहाँ जो वजारतें हैं वो अम्ब लेने आई है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये मेरी आखिरी स्पीच हो, अगली दफा या किस्मत या नसीब, और आराम से घर में ही रहूं मैं। जरूरी है मैंने चित्राली साहब से दुआ पढ़वानी है। ओवरऑल आप कैसे देखती हैं इस असेंबली के टेन्योर को सायरा साहिबा? बहुत अफसोस होता है ये सारा कुछ देखकर। तो आसपास लोग थे खान साहब के साथ, वो चाहते ही नहीं थे। अब मुझे नहीं पता कि वो डेपुटेशन पर आए हुए थे या उनके दिमाग में क्या चल रहा था, तो वो सब कुछ ऐसा ही हुआ। फिर आपने देख भी लिया कि वो थोड़ी सी भी सख्ती बर्दाश्त ना कर सके और फिर माफ़ी तलाफ़ी होकर वो इधर से उधर हो गए।
तो लेकिन ये कि होना नहीं चाहिए। अभी जो साल हुआ है इसमें तो मतलब ऐसे लग रहा है कि ठोस और धांधली से सब कुछ हो रहा है। आपकी असेंबली नहीं है, आपका कोरम पूरा नहीं है, लेकिन आप बिल पे बिल पास करवाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि उसमें आवाम का कौन सा बिल था, आपने नैब के पहले पंजे दांत वांत सब वो किए, और उससे पहले मुझे नहीं पता कि वो जिक्र क्यों नहीं होता है कि जो अभी जो नैब के चेयरमैन है उनसे पहले उन्होंने रिज़ाइन दिया और कहा कि मैं ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन जो है इसको हम गोद में बिठाकर क्यों बैठे हुए हैं? सबसे पहले भी उनकी गलती थी जब इन्होंने 18वीं तरमीम बनाई, तो क्या उस वक्त ये नहीं पता था कि जब आप सूबों को इख्तियारात दे रहे हैं तो ये असेंबली पहले भी डिज़ोल्व हो सकती हैं? और जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी हठ धर्मी की वजह से असेंबली तोड़ी, हठ धर्मी का आपके पास होंगे बयानात कि उन्होंने कहा था कि आप वो असेंबली तोड़ें, हम ये असेंबली तोड़ते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था। और उस वक्त भी मैंने ये कहा था, जब ज़ाहिर अब हमसे भी पूछ रहे थे सब सवाल वगैरह, तो यही कहा था कि ये कैसे होंगे, किसी के कान पे जूं तक ना रहेंगी, और उसके बाद सांप गुजर गया और उसके बाद हम उस लकीर को पीटने में लगे हुए। इलेक्शन को मानेगा कौन? माने कि अवाम का, आप अपने मुल्क कौम का पैसा ही ज़ाया कर रहे हैं। इस इलेक्शन को कोई भी नहीं, आप शफाफ अव्वल तो कभी हुए ही नहीं हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन। तो मुझे तो ये डर है कि ये जो सब आपस में इतनी मोहब्बत से बैठे हुए ये दस्तों गरेबाना हो जाए। सो आई एम श्योर अज़मा बुखारी साहब, बाबा खबरें आ रही हैं, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी यही खबर आई कि इस अलायंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो PMLN को कहते हैं। इज दैट ट्रू? नहीं, मैं नहीं समझती। देखिए, राय हर एक की हो सकती है, और जब आप इत्तेहाद में होते हैं तो हर एक अपनी अपनी राय दे सकता है, लेकिन उस राय पे कंसेंसस डेवलप होता है और उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। वो आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, शायद आपने देखी है कि नहीं, कि जो है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया की चंद बेहतर और जो है वो परफॉर्म करने वाली जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुश्किल वक्त जो है वो गुजर गया है और अब पाकिस्तान के लिए बेहतरियां आएंगी। अब बहुत सारी सरमायाकारी आ रही है, बहुत सारे ममालिक जिनको देखिए ना, जिनके आप तोहफे बेच बेच के जो पिछली हुकूमत का वजीर आजम है वो खा जाता था, जो एक मुल्क में जाता था दूसरे मुल्क की चुगलियां करता था और उसको तमीज ही नहीं थी कि बात कर रहे हैं लोग, वो खाना खा रहा होता था बैठ के, और टांग पे टांग रख के लोगों के मुंह की तरफ उसने टांगे की होती थी, पैर की होते थे। तो ये जिस शख्स को मैनर्स ही नहीं थे, जिसको पकड़ के बिठा दिया, आज जो पीटीआई के, जिनको बहुत पीटीआई का बहुत ख्याल आता है, पीटीआई ऐसे ही बनी थी। जो सारे लोग जो है, ये लोग गए, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, वो पीटीआई के नजरियाती लोग थे, वो उनको ऐसे, वो पीटीआई के साथ साल से थे, टांगा पार्टी था, किसको नहीं पता इस बात का, और किस तरह से साहब ने और उनके लिए मेहनत की, और मेहनत करके उनको जो है वो आरटीएस बिठा के इस्लामाबाद में जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत करा दिया। लेकिन इस वक्त जो सूरत है, डू यू थिंक कि पीटीआई इस वक्त है? देखिए, हम वो सियासी मुखालिफ नहीं है कि हम किसी को जो है वो माइनस करने का हमें शौक हो, या हमें जो है वो हम कहें कि मैदान जो है वो खाली हो जाए, जो इमरान खान कहा करता था कि सबको पकड़ के अंदर बंद कर दो, सिर्फ मुझे अकेले को बाहर रहने दो। हमारा ऐसा कोई शौक नहीं है। ड्यू रिस्पेक्ट जवाब ले लेते, लेकिन पीटीआई को मना किया हुआ है। आप किससे में जवाब लूं, ये भी बता दें। मैं टॉक शोज के जवाब की बात नहीं करी प्रिया, मैं कानून के जवाब की बात कर रही हूँ। और अभी जो आपने इंट्रो करते हुए भी कहा कि जी वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जो है वो कम कर दिया गया है, माजरत के साथ बराए मेहरबानी जरा प्रोसीजर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको जरा एक दफा पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर डेमोक्रेसी लाई गई है, जो हम नहीं कह रहे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजेस कह रहे हैं। और ये जो मैं खुद वकील हूँ, ये एक बड़ी लंबी डिमांड थी हमेशा से बार की और बेंचेस की भी। अच्छा, अगर आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है वो सुना हो, उनके एक पिछली समाअत के अंदर, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी चीजें भी हैं, 184(3) को रेगुलेट किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर स्टे दे दिया है वो। और फिर जो है वो जो मुदाखलत हो रही है, अब सास के कहने पर, बहू के कहने पर, ये कहानी घर घर की तो है नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना, जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरह चलना है। ये नहीं हो सकता कि सास के कहने पर, बहू के कहने पर जो है वो फैसले होंगे। जो डेमोक्रेसी की कमी है, देखिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठ के कहते हैं कि पूरी वजीर आजम और कैबिनेट जो है वो फैसलों पे जो है वो अमल दरामद करने की पाबंद होगी और उसके फैसले माने जाएंगे, तो यहाँ पर जो है 3 सीनियर जजेस जो हैं वो बैठकर 184(3) का जो है वो फैसला करेंगे, उसकी बेंच कैसे बनेगा वो देखेंगे। इसमें गलत किया है, किसके इख्तियारात को कम किया है, तो फिर आपको एक डिक्टेटर चाहिए
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शक्ल में, तो वो एक और बात है। और अगर आपको चीजें से पाकिस्तान की शक्ल में एक इदारे का एक डेमोक्रेटिक सरबराह चाहिए, जो खुद इदारे के अंदर से लोग कह रहे हैं, मेरे कहने की तो कोई अहमियत नहीं है, मैं कहती भी रहूं, बहुत साल से कह रहे थे, उसकी अहमियत नहीं है। अब इदारे के अंदर से आवाजें आनी शुरू हुई, फिर फैसलों के अंदर लिखना शुरू किया, फिर डिसेंट नोट्स जो आए हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे डिसेंट नोट पढ़े हैं आपने? कभी आपने ये कहा, जज ये कहते हो कि हमें पूछा ही नहीं गया और फैसला लिख दिया गया। लोग कह रहे हैं हमने किया, फैसला जो है वो हमें निकाल के फैसला कर दिया गया। ये कहाँ होता है भाई? आइन की नई तशरीह कर रहे हैं आप, बैठ के नया आइन लिख रहे हैं आप, आपको तशरीह करने के लिए बताया था। तो ये ऐसे नहीं था, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट की बजाय अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके ऊपर अगेन हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल सामने आ गया है साहब बानो साहब। अभी जब ये सब बातें चल रही हैं, ये अज़मा साहिबा ने भी कहा और असेंबली में भी ये सारी बातें सुनिए, और जो लास्ट आपने चलाया उसमें मैंने यही बोला था कि आप लोगों की जो बातें सर आँखों पर ज़ाहिर है, कुछ हकीकत तो ज़ाहिर है इसमें होगी, तो फिर इसका क्या मतलब अगले 4 साल तक यही सुनते रहेंगे। वो अल-कादिर ट्रस्ट का लेकर आ जाए ना, वो कभी नहीं आएगा, इसलिए को उसमें मलिक रियाज साहब है, मलिक रियाज साहब के साथ 4 नाम और हैं। जब तक बीच की कड़ी मिसिंग होगी वो पूरा चेन ही नहीं मिलेगी। तो इस वक्त हमारा फोकस जो होना चाहिए, जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जो आटा कराची में एकदम से 30 रुपये बढ़ गया, रोटी 2 वक्त खाने की नहीं है, डीजल की कीमत में इजाफा हो गया, और मुझे बताएं एक V8 वाला भी 282 का पेट्रोल डलवा रहा है और एक रिक्शे वाला भी वही चला रहा है। मेरे कराची में हमारा 44 रुपीज़ का पर यूनिट है। वो डिफेंस 1000 गज बंगले वाला भी 44 रुपये यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, और जो कहीं जाके औरंगी टाउन के कोई वो एक खोली में रह रहे हैं वो भी 44 रुपये यूनिट दे रहे हैं। तो अल्लाह के वास्ते ये आपस की लड़ाइयाँ सब, मैं कहती हूँ आप यकीन नहीं करें, किसी पार्टी के साइड पे नहीं करें कि जिसने मुल्क का ये हाल किया, जो इसमें खुदा ताला इस दुनिया में भी दिखा दे और नेस्तो नाबूद हों वो लोग, लेकिन इस 25 करोड़ आवाम का क्या कसूर, आप मुझे बताएं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा हैं, इनको सिर्फ एक ही तकलीफ है, पीटीआई। इसके अलावा इनके अंदर ना कोई बात थी, ना कोई है और ना आगे होगी। नाज़रीन, सहरा बानो ने तमीज के दायरे में रहते हुए पहले बात की और इसको इशारा दिया, और जो चोर होते हैं उनके कान जो है वो खटखटाते ही रहते हैं, बात कहीं और भी हो रही है, उनको लगता है कि हमारी तरफ ही इशारा हो रहा है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के बारे में सहरा बानो ने जितनी बातें की है वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, लेकिन उज़मा बुखारी ये वो खतून है जो अपनी जुबान से सच्ची बात कभी भी नहीं इसने निकाली और कभी भी ये अपना जुर्म इतराफ नहीं करती है, हमेशा अपनी पार्टी की चापलूसी में लगी रहती है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी कौम जानती है कि अवाम ने किसको मुंतखब किया था और ये लोग किस तरह कौम पर मुसल्लत हो गए हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी भी हया नहीं है और ये थोड़ा सा भी इतराफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमेशा पीटीआई को टारगेट करते रहते हैं, और 9 मई का वाकया बस सिर्फ इनको वही नजर आता है और इमरान खान को बुरा भला कहना, इसके अलावा इनका कोई मंशूर नहीं है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय? क्या सहरा बानो ने उज़मा बुखारी के साथ ठीक किया या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने कीमती राय लाजमी दीजिए। अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।